बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन एजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 9 जैसे कि हम लोग फ़िज़िक्स की मार्किंग कर रहे थे, ठीक है। आज हमारे पास क्लास 9 की फ़िज़िक्स है और इसका जो है वो चैप्टर नंबर 1 है और इसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारे पास लॉन्ग आंसर कौन से हैं और शॉर्ट आंसर्स कौन से हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पर तो लाजमी क्लिक करें, क्योंकि उससे हर हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, ठीक है। तो आप जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास है 9 क्लास की फ़िज़िक्स, ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास पहले पेज के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर आपने क्या चीज़ याद करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है साइंस की। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है, आप इजीली देख सकें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइंस की जो है ना वो डेफिनेशन है, जो कि शॉर्ट के तौर पे आ सकती है आपको। यहाँ से आपने शुरू करना है, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज़ कॉल्ड साइंस, ठीक है। ये साइंस की डेफिनेशन है और इसके आगे से थोड़ा सा आपने बता देना है कि जो वर्ड साइंस है ये कहाँ से निकला है। लैटिन वर्ड से निकला है और जो है लैटिन वर्ड हमारे पास कौन सा था? साइन था, ठीक है। यहाँ तक आप इसको याद करेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नेचुरल फिलोसफी, ठीक है। ये आपने याद करनी है। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी, ठीक है। यहाँ तक। फिर उसके बाद ये फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस की डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपने याद करनी है। फिजिकल साइंस क्या होती है वो उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ तक मिलेगी, ठीक है। ये आपको डिफरेंस आ सकता है 2 नंबर के लिए और ये शॉर्ट आंसर सारे भी आपको बता रही हूँ। एंड बायोलॉजिकल साइंस जो है विच आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। ये आपके पास ना शॉर्ट आंसर है। फिजिकल साइंस की डेफिनेशन है और बायोलॉजिकल साइंस की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स हैं और ये आपने सारी की सारी करनी है। इसके अंदर हम कोई भी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, और शॉर्ट में ये आपको लैदा से भी आ सकता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग याद करेंगे तो शॉर्ट हो जाएंगे और शॉर्ट करेंगे तो लॉन्ग सारा का सारा हो जाएगा। क्लास हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, ठीक है। और इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि इन 19th सेंचुरी 19वीं सदी में फ़िज़िकल साइंस वर डिवाइडेड इनटू द 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स, यानी कि फ़िज़िकल साइंस को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, ठीक है। ये आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आपको शॉर्ट के तौर पर आ सकता है कि आप बताएँ कि फ़िज़िकल साइंस को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो आपने कहना है 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है व्हाट इज़ फिज़िक्स या डिफाइन फिज़िक्स। तो ये है इन फिज़िक्स वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये शॉर्ट के तौर पे है और इसके अलावा इसके अंदर ऐसा कुछ भी याद करने वाला नहीं है और ये ब्रांचेस जो हैं ये आपने लॉन्ग के तौर पे याद करनी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आपने यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है। व्हाट इज़ मेंट बाय फिज़िकल क्वांटिटी या डिफाइन फिज़िकल क्वांटिटी। तो ये आपके पास होगी ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। ये इसकी डेफिनेशन है और इसके बाद यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ से लेकर सिमिलरली से लेकर केजी ओनली ये आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन मिलेगी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हम फ़िज़िकल क्वांटिटी को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो देन आपने कहना है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बेस क्वांटिटी और एक है डिराइव क्वांटिटी, ठीक है, डिराइव क्वांटिटीज़। तो ये आपके पास इसमें ये शॉर्ट है और ये इसकी एग्जांपल है और ये आगे से एक और हमारे पास शॉर्ट है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप्स हैं और हम या फिर हम इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो आपने कहना है 2। और वो कौन कौन से तरीके हैं? एक है बेस क्वांटिटी, एक ड्राइव क्वांटिटी। तो ये भी हमारे पास शॉर्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन है और ड्राइव क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और बहुत जो है ना आसान भी हैं, ठीक है। इसको आप जो है बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन याद करेंगे। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस। और ये हमें भी आई थी जब हम लोग भी पढ़ते थे, तब ये हमें भी आई हुई हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी आपने एग्जांपल लिखनी है। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन और साथ में एग्जाम्पल मिल जाएगी। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, और ये इसकी एग्जांपल है
क्लियर। यहाँ पे बेस क्वांटिटी आपको बताया, ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल, और ये ड्राइव क्वांटिटी की डेफिनेशन और ये ड्राइव क्वांटिटी की एग्जांपल। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट की डेफिनेशन आप समरी से याद कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। ये हम लोग ना समरी से याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, ये शॉर्ट के लिए आएगा, ठीक है, बेस यूनिट। उसके बाद हमारे पास आती हैं बेस यूनिट। क्या होती हैं? द यूनिट दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट, यानी कि वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं, तो आप जो हैं उनको बेस यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और आपको दरमियान में मैं बताती चलूँ कि अगर आपको फ़िज़िक्स के डिटेल लेक्चर चाहिए जिसमें मैं आपको समझाया करूँ कि मतलब सारा आपको टॉपिक में एक्सप्लेन किया करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको एक ऐसा लेक्चर जो है वो अपलोड किया करूँगी जिसमें मैं आपको डिटेल से सारा कुछ समझाया भी करूँगी, ठीक है। तो वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा हुई तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी लेक्चर ज़रूर बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे है बेस, हम बात करें बेस यूनिट की, तो बेस यूनिट की डेफिनेशन आपने याद करनी है, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास बेस यूनिट के लिए ये सारा आपने ना टेबल याद करना है। ये किसी भी तरीके से आपको आ सकता है कि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं जी, मीटर में। मैस को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और इसका सिंबल क्या होता है, केजी। तो इस तरह से ये आपने जो है ना याद करना है, और ये सारे का सारा टेबल आपने याद करना है। कैसे? लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। लेंथ को हम किस तरह बताते हैं, एल से, और मीटर को हम किस में बताते हैं, या मीटर को हम किस से बताते हैं, एम सिंबल से, ठीक है। कुछ हम इस तरह से इसको याद करते हैं। उसके बाद आ जाती है डिराइव यूनिट, इसको भी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। और इसके बाद इसके नीचे भी जो टेबल लिखा हुआ है ये भी आपने जो है ना वो याद करना है, ठीक है। इसके बाद प्रीफिक्स पे आते हैं। इसके अलावा ये जो क्विक क्विज़ होता है इसको भी आप देख लिया करें। देखें ये हमने जो पहले किया है बेस क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी, ये तकरीबन वही है। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी, डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये आप दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मतलब ये आपने सारा क्विज़ भी जो है ना आप खुद कर सकेंगे जब आप ये पीछे से याद कर लेंगे। प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स की आपने डेफिनेशन याद करनी है। ऐसे यूनिट हैव द एडवांटेजेस, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर सकते हैं। वैसे तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से बनती है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर ऐसे यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल से लेकर आपने ये एग्जाम्पल लिख देनी है, तो ये शॉर्ट में आएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ये शॉर्ट में ही होगा। और ये प्रीफिक्स का जो है ना वो आप टेबल आपको याद रखना पड़ेगा कि सम टाइम हमारे पास जो है ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 10 की पावर यहाँ पे 3 है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि ये 10 की पावर 3 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 की पावर ये जैसे ये 3 लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम किलो यानी कि के का सिंबल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये आपने प्रीफिक्स हैं ये सारे टेबल को याद रखना है। और ये आपको किसी भी तरीके से वो आपको पूछ सकता है कि एक्सा जो है वो उसका सिंबल बताएँ और इसका जो है मल्टीप्लायर बताएँगे ये किसका, या फिर आपको पूछ सकता है कि 10 की पावर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 18 ये किसका प्रीफिक्स है, इसका प्रीफिक्स क्या है, तो ये आप बता सकते हैं। और इसका सिंबल क्या है वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम आगे चलते हैं, आगे आ जाता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंशाल्लाह हर साल आता है और इंशाल्लाह इस साल भी इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है और ये आगे से इसकी एग्जांपल है तो ये आपने याद करनी है, इंशाल्लाह इसमें से आ जाएगा आपको। उसके बाद ये भी आपने क्विक क्विज़ को भी देख लिया करें। अगर आप चाहते हैं कि इनके आंसर्स भी मैं आपको दूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये आप कर सकते हैं, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की इतनी सी डेफिनेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद मीटर रूल है वो आप याद कर सकते हैं। मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ तक फिर इट इज़ कॉमनली यूज़, यहाँ से लेकर ये करते जाएँ और यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक तकरीबन ये सारे का सारा आपने करना है। मतलब यहाँ से 1 मिलीमीटर इस यहाँ से हम लोग इसको पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे का सारा आपने कर लेना है और इसके अंदर अलग-अलग से जो पार्ट्स बने हुए हैं वो आप फोकस करके देखें। इसमें सेंटीमीटर के बारे में भी बताया गया, मिलीमीटर के बारे में भी बताया गया, मीटर के बारे में भी बताया गया है। तो ये आपने इतना याद करना है जितने मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद इंशाल्लाह इसमें आपका कवर हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। मयरिंग टेप है, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मयरिंग टेप इज यूज बाय ब्लैकस्मिथ्स एंड कारपेंटर्स। मयरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ द कॉटन, मेटल और प्लास्टिक, जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और ये दिस, ठीक है। ये आपके पास मयरिंग टेप हो गया। ये भी शॉर्ट, ये सारे शॉर्ट हैं। जो लॉन्ग होगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी। और वर्नियर कैलिपर एक्चुअली में हमें बताया गया था, जब हम पढ़ते थे हमें बताया गया था कि ये प्रैक्टिकल पोर्शन होता है और इसके अंदर से आप ना शॉर्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग एज सच अभी तक तो मैंने, जब तक कि मैं पढ़ा रही हूँ और जब तक कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक कभी इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं देखा। लेकिन अगर आपके टीचर्स ने आपको लॉन्ग के तौर पे तैयार करवाया तो आप ज़रूर करें, ठीक है। वैसे अगर आपको वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन चाहिए तो वो आपको जो है समरी से मिल जाएगी। और इसका हाँ याद रखने वाली जो मेन इसमें चीज़ है वो लीज काउंट है। लीज काउंट की डेफिनेशन है और ये आगे से सारे इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्म है ये आपने करना है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हमें ये बोला गया था ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, ठीक है। तो अगर आपके टीचर्स ने आपको या फिर आपके जहाँ पे अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं या अकेडमी पढ़ते हैं, अगर आपको उन्होंने बताया कि ये लॉन्ग में है तो आप ये ज़रूर लॉन्ग में तैयार करें। लेकिन ये वैसे तो प्रैक्टिकल ही है और इसकी शॉर्ट डेफिनेशन और इसका लीज काउंट वगैरह और जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं वो आप इसको याद रख सकते हैं। ज़ीरो एरर की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो है ना मेन इसके अंदर से याद रख सकते हैं, ठीक है। स्क्रू गॉज भी हमारे पास जो है ये भी प्रैक्टिकल वर्क है, लेकिन इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे इसका लीज काउंट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पिच क्या होती है, यानी कि इस तरह की जो मेन चीज़ें हैं और ये फार्मूला है, ये आपने जो है इसका लाजमी लीज काउंट है और फार्मूला ये आपने कर लेना है। और ज़ीरो एरर क्या होता है, इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग के बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मे बी जब हम लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए थे हमें तो ये प्रैक्टिकल के लिए छुड़वाया गया था, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं और मे बी अब ये सारा जो है सिलेबस चेंज हो रहा हो, तो इसमें हो सकता है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे वो आपको दे दें, तो एहतियातन आप कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि नॉलेज कोई भी हो वो ज़ाया नहीं जाता, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मयरिंग, मैथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी शॉर्ट में है। फिज़िकल बैलेंस, ये भी आपने शॉर्ट में याद करना है। लीवर बैलेंस, ये भी आपने शॉर्ट में याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये सारा आप शॉर्ट करते जाएंगे, इसमें से लॉन्ग कोई भी नहीं आ सकता ना, लॉन्ग अभी तक तो कोई नहीं आएगा, इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएगा। तो ये आप सारे जो है ना शॉर्ट में याद करेंगे। अगर लेट सपोज अगर लॉन्ग में आ भी जाता है तो अगर आपने शॉर्ट किए हुए हैं तो आप उसको इकट्ठा करके लिख देंगे तो ये लॉन्ग बन जाएगा। उसके बाद स्टॉप वॉच है, ये भी शॉर्ट में आपने याद करना है। अगर डेफिनेशन इसकी यहाँ से ना समझ में आए तो आप समरी से कर सकते हैं, ठीक है, उसमें ईज़िली हमें मिल जाएगा। उसके बाद ये तो हमने नहीं करना। उसके बाद मयरिंग सिलेंडर है, मयरिंग सिलेंडर ये भी आप शॉर्ट में है और ये आप उसमें याद कर सकते हैं, समरी से याद कर सकते हैं। उसके बाद मेन हमारे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आपको मैं बता दूं किस तरह से आ सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर की जो है ना वो डेफिनेशन है, ये देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद ये आपको लॉन्ग में कैसे आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स अ मेजरमेंट, ठीक है। तो ये आपको अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कौन कौन से हैं, तो ये उसके लिए कुछ उन्होंने रूल्स लिखे हुए हैं। तो ये रूल्स भी आप पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसके ऊपर डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। उसके बाद आपने ये रूल्स जो है ना, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे रूल्स हैं, ये सारे के सारे रूल्स आपने याद करने हैं और ये लॉन्ग में आ सकते हैं, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि राइट सम रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हैं कि हमारे पास जो हमने मेजरमेंट ली है उसमें कौन से हैं, तो ये 5 रूल्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करके आप बता सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जैसे अभी आपको वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ज़ीरो आपके पास क्या
है, 0 आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर है, ये आपका 4th सिग्निफिकेंट फिगर है। ये काफ़ी डिटेल लेक्चर है और अगर आपने समझना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक और ये रूल्स आपने करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और इसके साथ ही हमारा जो है ना ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। और ये देख सकते हैं ये सारी बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ना यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएंगी। वर्नियर कैलिपर की मिलेगी, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की मिलेगी, स्क्रू गॉज की मिलेगी, फिजिकल बैलेंस, मतलब हर किस्म की डेफिनेशन आपको समरी से मिल जाती है और आप इजीली कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, इससे हम लोग जो है ना अप्रिशिएट होते हैं कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं जा रही है। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।